अबे यार भाई, अब महीना खत्म होने को आ लिया यार, पर अब की बार हम कोई बड़ा हाथ मार ही नहीं पाए यार। अबे यार खिरजू तुझ पे थू है भाई। अबे बड़ा हाथ? अबे पर हम अपना हाथ बड़ा कैसे करेंगे भाई जो हम बड़ा हाथ मार पाए? अबे साले मंद बुद्धि है बे, बचपन में आयोडीन नमक नहीं खाया तूने लग रहा है बे साले। अबे मतलब कोई बड़ी चोरी नहीं की हमने, ये कह रहा हूँ, सिर्फ 4,000 ही आए। अबे ऐसे कैसे खर्चा चलेगा भाई? अरे हाँ यार ये तो है, और ऊपर से महंगाई भी तो बहुत बढ़ रही है भाई। हाँ भाई ये बात भी सही कह रहा है तू। चलो फिर एक काम करते हैं, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ भीड़ हो, समझा? बहुत ज्यादा भीड़। बहुत ज्यादा भीड़ भाई, बहुत ज्यादा भीड़ तो फिर ठेके पर ही होती है। चलो वहीं चलते हैं फिर, चलो। अबे साले दिन रात तेरे को ठेके ही याद आता है अबे साले पियक्कड़। अबे चल आज मंदिर चलते हैं, वहाँ बहुत से लोग आए होंगे चढ़ावा लेके। बिरजू और खिरजू मंदिर के बाहर चले जाते हैं। तभी उनके पीछे से एक और चोर चुपके से आता है और बिरजू की जेब में हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन बिरजू बिना उसकी तरफ देखे उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ता है। अबे साले, अबे ये तो वही बात हो गई बे कि सुई में धागा डालना क्या सीखा? तुम्हें लग रहा है कि तुम दर्जी हो गए हैं बे? अबे बेटा मेरे ऊपर से परिंदा भी निकल जाता ना तो मैं उसका पर गिन लेता हूँ, समझा? अरे बिरजू भैया, अरे गलती हो गई भैया, गलती हो गई, गलत जेब में हाथ डाल दिया मैंने, माफ कर दो भाई। चोर तभी वहाँ से भाग जाता है। अबे भाई बिरजू एक बात बताओ यार, अबे यार परसों तो तुझे सामने से कुत्ता आगे काट के चला गया था यार, अबे तब क्यों नहीं पता चला तुम्हें? अबे अभी उस गरीब चोर के आगे तुम साले हीरो बन रहे हो। अबे तेरी तो साले, अबे चल तू यहाँ से है, अबे उसके सामने डायलॉग भी ना मारू अब। अरे अरे बिरजू भाई ये सब छोड़ो, वहाँ देखो, वो देखो क्या हो रहा है। बिरजू सामने की ओर देखता है तो उसे दिखता है कि सामने बिल्लू मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा चुपके से वहाँ पर रखी चप्पलें चुरा रहा है। अबे तेरी तो, अबे ये क्या हो रहा भाई? अबे जितनी बड़ी ये चप्पल चुरा रहा है ना, उस एक चप्पल में इसके दोनों पैर आ जाएंगे, बता रहा हूँ। अबे वो सब छोड़, चल चलकर पूछते हैं कि कर क्या रहा है। बिल्लू चप्पल चुराकर एक कट्टे में रख लेता है और वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने बिरजू और खिरजू आ जाते हैं। अबे बेटे कहाँ चली सवारी? मौज कर दी आज तो। बड़ों की चप्पल है ये, तुझे नहीं आएगी। कहाँ ले जा रहा है इसे? वाह वाह वाह, क्या चुटकुला सुनाया, रोना ही आ गया मुझे तो। अबे अपने से बड़ा कट्टा उठा लिया तूने। अबे दम मत जाइयो इसके नीचे आके, दिखाइयो कितने किलो का है, कितना भार है इसमें। हाँ भाई तूने जूते चप्पल कब से बेचना शुरू कर दिए भाई, वो भी यहाँ मंदिर के आगे? अबे सालो, अबे और ऊंचा बोल लो है, ताकि ऊपर बैठे पंडित जी भी सुन ले। हैं मेरे साथ चलो सालो, फिर बताता हूँ। बिरजू और खिरजू बिल्लू के साथ चले जाते हैं। और बिल्लू थोड़ी देर में एक मोची की दुकान के पास पहुंच जाता है। अबे तू ये मोची के सामने क्यों ले आया? अबे चप्पलें वगैरह तूने क्या मरम्मत के लिए चुराई थी भाई? हाँ बे, ये कौन सी समाज सेवा कर रहा है भाई तू? बिल्लू उन जूते चप्पलों का कट्टा उस मोची को दे देता है। अरे कृपाल, ये ले तेरा इस हफ्ते का कोटा। कोटा? अबे कोटा तो राजस्थान में है। अबे ये क्या कर रहा है तू, ये हमें बता। अबे कमीनो, काम कम करते बोलते जाता हो, तुम न मानोगे। चलो आओ मेरे साथ चलो। बिरजू और खिरजू उनके पीछे आने लगते हैं। कृपाल दुकान के अंदर घुसकर एक दरवाजा खोलता है और सबको अंदर ले जाता है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। अबे ये कहाँ ले? अबे अबे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है यहाँ पर तो, बिल्कुल जेल जैसा फील आ रहा साले। तभी कृपाल उस कमरे की लाइट जलाता है। ओहो, ये दुकान गली का भाई कृपाल है भाई? अबे कब खोली भाई? मिठाई विठाई भी निकलाई? गलत बात है भाई ये तो। अरे हाँ भाई खिरजू, अबे सही कहा तूने, पर ये दुकान इन्होंने नहीं खोली, इनके भाई ने खोली है। अबे एक मिनट, अबे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बे।
ये हो क्या रहा, साफ बता, खुल के बता, एकदम क्लियर बता, बोले तो HD क्वालिटी में बता, समझा? अबे बता रहे हो। अबे बैठो तो सही पहले सोफे पे। खिरजू और बिरजू चारों तरफ देखते हैं पर उन्हें कोई कुर्सी अपने आसपास नहीं दिखती। अबे साले, जेल से आने के बाद तूने फिर से सस्ते नशे करने शुरू कर दिए है बे? कौन सा सोफा, कैसा सोफा है? अरे भाई सोफा कहाँ गया भाई? बेच दिया। अबे बेच दिया? अबे क्यों बेच दिया बे? ऐसे ही। अबे ऐसे ही के बच्चे, अबे साले बैठेंगे कहाँ फिर कृपाल भाई? पता नहीं कहाँ बैठोगे। अबे भाइयों इसको छोड़ो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो ऐसा है, मैंने कृपाल और इसके भाई ने मिलके जो है ना, एक ऐसी तरकीब सोची है कि बढ़िया काम चल पड़ेगा हमारा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, समझे? हैं क्या बात कर रहा है? अबे तूने सोचा कैसे बे? तेरे अंदर दिमाग ही नहीं था। चलिए बता कौन सी तरकीब सोची, जल्दी बता। अबे साले देख, मैं जो है ना जूते चप्पल चुराता हूँ, समझा? और हमारे जो कृपाल भाई है ना, फिर उन चप्पलों के हर हिस्से को अलग कर देते हैं, समझा? और उन्हें फिर दूसरे टुकड़ों के साथ जोड़ जाड़ के नए जूते या चप्पल तैयार कर देते हैं भाई। और फिर उन जूते चप्पलों को चमका के जो है एकदम ठीक ठाक दाम पे कृपाल का भाई जो है ना अपनी दुकान पे बेच लेता है। और जो पैसे बनते हैं वो फिर हम आपस में बांट लेते हैं भाई। यही तो है भाई स्कीम। बिरजू और खिरजू ये सुनते ही दंग रह जाते हैं। अरे भाई साहब, ये तो कमाल कर दिया भाई, कमाल की स्कीम बताई है भाई। हाँ भाई, भविष्य में तू ही है छोटा विजय माल्या भाई, तू ही है। अरे मेरे हास्य कवि है भाई। अबे तुम्हें सुन के सच में बिल्कुल ही मजा आ जाता है ना, मजा आता है ना। हाँ वही ऐसे। अबे साले रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे साले, मजा आ जाता है बुल्ला। अबे ये सब जोड़ो बे, हमें भी शामिल कर लो इस ग्रोह में अपने, बहुत काम करेंगे तुम्हारे लिए। ए भाई जिसका गिरोह है उससे पूछो ना। ए बताओ भाई कृपाल भाई, बताओ। आ जाओ फिर आओ। अरे भाई, मारने के लिए बुला रहे हो क्या? क्या कहाँ आ जाओ? अरे ऐसे ही बोलता है ये। बाकी कहाँ से माल लाओगे वो देख लेना बस, ठीक है? हफ्ते में 2 बार माल लाना है, समझे? वरना पता चला चोरी के डर से लोग मंदिर ही आना छोड़ दें, समझे? अबे क्या बात कर दी भाई साहब। जिन लोगों के घर भगवान के भरोसे चल रहे हो ना, वो भगवान के घर आना कभी नहीं छोड़ते भैया, समझे? हाँ समझ गया भाई, ठीक है फिर चल काम पे लगा। बिरजू और खिरजू तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन से ही अपना शिकार ढूंढना शुरू कर देते हैं। अबे कहाँ से शुरू करें, कहाँ से करें शुरू? तभी उन्हें दिखता है कि एक घर पर कोई हवन हो रहा है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं और उनकी चप्पलें बाहर उतरी हुई हैं। अबे खिरजू, वो देख रहा वहाँ, चल वहाँ चलते चल। अबे भाई, चोरी करने से पहले क्या हवन में जाओगे क्या? चलो फिर चलो, शुभारंभ भी हो जाएगा है। चलो। अबे साले अठन्नी छाप, अबे हवन करने के जाएंगे बे साले, हैं? वहाँ कई चप्पलें उतरी होंगी, इसलिए कह रहा हूँ साले। अच्छा हाँ, चलो। बिरजू और खिरजू चुपके से जाकर कई सारी चप्पलें वहाँ से चुरा लेते हैं और सीधा कृपाल के पास ले आते हैं। बिरजू उन चप्पलों की थैली लाकर सीधा कृपाल के मुंह के सामने रख देता है। अबे ये लो भाई कृपाल भाई, तुम्हारा माल। अबे मैं क्या खाऊं इन्हें, है भाई? भाई बुरा मत मानना भाई, लेकिन अगर चप्पल खाने वाले काम करोगे ना तो फिर खा भी लोगे। अबे क्या बोल रहा है साले खिरजू, चुप हो जा, मुंह बंद कर ले। नहीं कृपाल भाई, हम तो माल लेकर आए, ये तो कुछ भी बोले जा रहा साला। अरे तो साइड में रखो यार, मेरे मुंह के सामने क्या रख दिया ये? साइड में रखो ना। भाई साहब एक बात बताओ, आपकी पीठ में कोई कोहनी चुभाए रहता है क्या? क्या मतलब? नहीं, वो हमेशा ऐसा लगता है ना जैसे आपके कहीं दर्द है। अबे ओए चुप हो जा। अरे वैसे कृपाल भाई, पैसे वैसे कब मिलते हैं? पैसे महीने के आखिर में मिलते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है कृपाल भाई। बिरजू और खिरजू दोनों हर हफ्ते यूं ही जूते चुराते और कृपाल की दुकान पर दे आते हैं। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। जब उनका हिसाब उन्हें मिलने वाला होता है। कृपाल भाई अब बताओ कि क्या आया हमारे हिस्से। अरे भाई तुम दोनों के मिला के बने हैं 30,000, क्योंकि बिक्री थोड़ी कम हुई है ना। ये सुनते ही बिरजू और खिरजू एकदम सन्न रह जाते हैं। क्या बोला? 30,000? सच में भाई, सच में सही कह रहे हो ना? अबे झूठ क्यों बोलूंगा, और देख के लाया करो, वो लाया करो जो इतने चमक रहे हो कि कोई दूर खड़े इंसान को भी दिख जाए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। बिरजू और खिरजू तुरंत पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अबे भाई खिरजू, अबे ये तो सही काम मिल गया बे। और जैसे जैसे इनका काम चलेगा ना, तो मतलब समझ ले पैसे और भी बढ़ेंगे भाई, फिर पैसा ही पैसा होगा। हाँ भाई सच में। चल चल अभी ठेके में चलते हैं, चल चल चल। कुछ महीनों तक यूं ही सब चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब बिरजू और खिरजू मंदिर पहुंचते हैं, तभी उनकी नजर एक सुनहरी सी चप्पल पर पड़ती है। अबे ओए ओए बिरजू, अबे वहाँ देख, अबे वो देख क्या चमक मार रहा है भाई। अबे यार और कोई चप्पल उठाना मत उठाना, लेकिन उससे जरूर उठाना भाई। अबे क्या चप्पल देखी भाई तूने? अबे भाई बहुत ही महंगी दिख रही है यार ये तो। अबे तो अच्छा है ना भाई, अच्छा ही है, और पैसे मिलेंगे, फिर पैसा ही पैसा होगा।